वंडरफुल। ओके, तो आज सेकेंड सेशन ऑन हाउ टू ड्रॉ एन आई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आंख, अभी मतलब जो भी सेशंस अभी आगे होंगे वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें ह्यूमन एनाटॉमी सीख रहे हैं। ह्यूमन एनाटॉमी में क्या क्या आता है, बेसिक जो बेसिक पैकेज में जो हम लोग सिखाते हैं फर्स्ट स्टूडेंट्स को, वो होता है हेयर, आईज, नोज, लिप्स, फेशियल प्रोपोर्शंस, फिर एक फाइनल पोर्ट्रेट। एक पोर्ट्रेट में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ऊपर का फेस का एरिया तक, नेक तक हम कराते हैं, या फिर एनिमल भी कराते हैं, कभी कभी ह्यूमन कराते हैं, तो मिक्स भी हो जाता है। डिपेंड्स। ठीक है, किस तरह के स्टूडेंट्स बैच में हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें एनिमल कराना चाहिए या सिर्फ ह्यूमन कराना चाहिए। डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब क्लासेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बेसिक प्रोपोर्शन ही नहीं समझेंगे, फेस का कि अलाइनमेंट कैसा है, आंख का पोजीशन कैसे रहना चाहिए, नाक का पोजीशन कैसे रहना चाहिए, लिप्स का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए आंख और नाक के साथ, अगर ये बेसिक चीजें हम नहीं सीखेंगे तो आगे जाके हम पोर्ट्रेट्स नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि ये सारे क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो हम लैंडस्केप स्टिल आर्ट बना रहे थे उसका ह्यूमन पोर्ट्रेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। और फेस एनाटॉमी और ह्यूमन स्केचिंग पोर्ट्रेट्स बनाना एक अलग सब्जेक्ट है। तो जो भी है एकदम ध्यान से समझो, रिकॉर्डिंग्स भी आप लोग को मैं भेजता हूँ, बार बार देखो, जितनी बार देखना है देखो, अभी तो मैं यूट्यूब में पब्लिश कर रहा हूँ। ओके, तो जो डाउट्स होता है मैसेज कर लिया करो, मुझे ग्रुप में डाल दिया करो कि ये डाउट है, नेक्स्ट क्लास में मैं वो रिपीट करके करा दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट कर दिया है, तो अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा। जो भी डाउट्स है मैसेज में, चैट में भेज देना मुझे। आफ्टर द रिकॉर्डिंग, आफ्टर दिस सेशन, हम सारा डाउट्स आपका कवर करेंगे। ओके, चलो। तो कल हमने क्या सीखा था बेसिक, पहले कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था आंख की ड्राइंग। हाउ वी स्टार्टेड विथ अ प्लस साइन। हमने ऐसे एक प्लस बनाया था सबसे पहले, राइट? थोड़ा डार्क कर देता हूँ। वी स्टार्टेड विथ ए प्लस, एक सेंटर निकाला फिर हमने, करेक्ट? सेंटर निकालने के बाद उसके ऊपर हमने बनाया एक सर्कल, एक बड़ा सा सर्कल, फ्री हैंड ड्राइंग। फिर उसके अंदर बना एक और सर्कल, अंदर वाले सर्कल को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन एरिया बना दो, कुछ भी। एक रिफ्लेक्शन एरिया यहाँ पे ऐसे होता है, जो आंखों के ऊपर लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्शन एरिया होता है। ठीक है, देन इस तरह के कुछ लाइंस होते हैं आंख के अंदर। ठीक है, अब ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हमने एक पॉइंट लिया, सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ एक पॉइंट लिया। अब ये पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है कट करते हुए। हल्का सा ऊपर से ऐसे कट होगा, ऐसे ज्वाइन होगा। ओके, यहाँ पे एक हल्का सा टीयर डक्ट एरिया आएगा, ऐसे घूम के, यू शेप का। फिर यहाँ से ऐसे बेंड होके, ठीक है, एक और पैरेलल लाइन अंदर से जाएगा। फिर यहाँ से एक कट होगा, दो कट होते हैं यूजुअली। ये मैं आप लोग के लिए डार्क कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में डार्क नहीं करना है, इसको लाइट रखना है। ओके, ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर आँख का, कुछ इस तरह से।
फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ एन आई। ठीक है, इतना हमने सीखा था। फिर इसके ऊपर बनेगा एक आई क्रीज, एक इस तरह का लाइन जाएगा। ओके, कोई भी शेप का हो सकता है, आप राउंड ले सकते हो, आप ट्रेपेजॉइड शेप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये जो एंड पॉइंट्स हैं आंख के, ये वाला और ये वाला, यहाँ से ऐसे दो लाइंस ऐसे कनेक्ट करो, ट्रायंगल टाइप का। ओके, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका रहता है आईब्रोज। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर में ये आईब्रोज रहता है। ठीक है, लेट्स से कि इतना तक हमने लिया। हमने आईब्रोज कैसे ड्रॉ करना है वो भी सीखा था, थोड़ा घास जैसा। जितना बड़ा आंख उस हिसाब से आईब्रोज डिसाइड होता है कि कितना बड़ा हमें करना है। फेदर टाइप का डिजाइन होता है आईब्रोज में। इस तरह का कुछ एक बन के का फाइनल एक आंख रेडी होता है। और फिर बाकी लास्ट में रह जाता है, जो हम सबसे लास्ट में बनाते हैं वो होता है आई लैशेस। आई लैशेस हमने कैसे सीखा था, अंदर से ऐसे घुमा के टिक मार्क जैसा ऐसे निकलेगा, अंदर से घुमा के ऐसे, अंदर से ऐसे घुमा के ऐसे, बीच बीच में एक दूसरे को कट कर सकते हो आप ऐसे, ऐसे, ऐसे। यहाँ थोड़ा सा डेंस हो जाता है, यहाँ पे जाके सीधा हो जाएगा। फिर ऐसे इस तरफ से ऐसे। सिमिलरली जब नीचे का बनाते हो तो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। और नीचे का उतना डेंस नहीं होता है, थोड़ा कम होता है वॉल्यूम में कंपेयर टू अपर आई लैशेस। ठीक है, और छोटे लाइट कलर के होते हैं कंपेयर टू ऊपर वाले, ऊपर वाले थोड़ा ज्यादा डेंस रहता है। राइट, इतना हमने कल सीखा था। फिर हमने शेडिंग की थी। शेडिंग करने के बाद हमने बहुत सारे प्यारे प्यारे आंख बनाए थे, मतलब हमने तो एक ही बनाया था, और फिर हम लोग का क्लास खत्म होने के बाद मैंने एक दो और बनाया। हमने जो बनाया था वो था ये। राइट, यही बनाया था ना कल हमने, रियल हाइपर रियलिस्टिक ह्यूमन आई। फिर कल क्लास खत्म होने के बाद मैंने ये सब बनाया। मैं खुद भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ये अलग अलग तरीके के ये सब आंख के स्केचिंग्स है। ठीक है, तो तरीका वही है। फ्री हैंड में अगर आपने सीख लिया है, आपको प्रैक्टिस हो गया है, तो कोई भी एंगल से आंख का डिजाइन बन सकता है। तो आज हम बनाएंगे फ्री हैंड विथ आई शेडिंग, प्रॉपर शेडिंग के साथ आज हम फ्री हैंड का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक मिनट में जरा टेप वेप लगा दूं जरा। आप लोग भी चाहिए तो अपने अपने पेपर में ऐसे टेप लगा सकते हो ताकि वो हिले नहीं शेडिंग के टाइम में, नहीं तो ब्रश चलाते वक्त थोड़ा सा वो हिलता रहता है। ठीक है, हल्का हल्का कॉर्नर्स में खाली कुछ टेप लगा के चिपका देने से एटलीस्ट पेपर हिलेगा नहीं। ठीक है, तो अभी हम कोशिश करेंगे एक साइड लुकिंग आई, कल हमने स्ट्रेट लुकिंग आई बनाया था, अभी हम कोशिश करेंगे एक साइड लुकिंग आई। ठीक है, एक इस तरफ देखता हुआ आंख, ये आपका नाक का पोजीशन है। तो आई बॉल जो है
आई बॉल वो नाक की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है एक जगह पे, मिडल में नहीं है, ये एक जगह से साइड पे है। ठीक है, बाकी ये आईब्रोज, आईलैशेस, ये सब बनाने की कोशिश करते हैं। ये इमेज मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, आप लोग इसको ओपन करें, साइड में रखें, और एक डमी ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं पहले। ठीक है, ऑल सेट, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, आप लोग चाहो तो पूरा पेज यूज करो, लेकिन पूरा पेज यूज करोगे तो फिर आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर को स्केच करने में उतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल सा पहले एक स्क्वायर शेप ले लेता हूँ पेपर का। आप लोग जितना एरिया चाहे यूज कर सकते हो, मैं एक लिमिटेड एरिया यूज करता हूँ ताकि ना फिर वो गंदा ना दिखे। तो ये मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ तक ले लेता हूँ। ओके, फिर एक देखते हैं यहाँ तक ले लेता हूँ, एक एरिया दे देते हैं तो इजी हो जाती है चीजें। फिर एक यहाँ तक ले लेता हूँ, फिर एक यहाँ तक ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने इतना एरिया ले लिया है अपने पेपर पे, आप लोग जितना एरिया चाहो ले सकते हो। टेप लगाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, ये बस थोड़ा सा सुंदर दिखता है इसलिए उतना एरिया हम कवर कर लेते हैं। ओके, तो पहले तो एक फ्री हैंड ड्राइंग आंख का, फॉर एग्जांपल यहाँ तक मुझे लेना है, यहाँ पे आपका आई लैशेस तक आ जाएगा। ये ऐसा एक राउंड है जो यहाँ पे आ रहा है, ऐसे इसका आई बॉल है। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा ऐसे से घूम के जाके इस तरह का कुछ है आंख। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। इस तरह का एक शेप है। फिर यहाँ से ये आई क्रीज है। कोई भी एक शेप का इसको दे दो। ओके, यहाँ से ये ऐसे थोड़ा स्ट्रेट है। ठीक है, अपना मेन काम शेडिंग का है, तो ड्राइंग में उतना हम फोकस नहीं करेंगे, शेडिंग में सब कुछ ज्यादातर कवर हो जाता है। ठीक है, इतना एरिया थोड़ा सा डार्क है इसका, ये एरिया डार्क है। यहाँ से आपका आई लैशेस स्टार्ट हुआ है ऐसे घूम के, तो लास्ट में करेंगे। ये आपका आई लैशेस है, ऐसे ऐसे उठा है। ठीक है, ऐसे कुछ भी एक डमी बना रहा हूँ मैं। यहाँ नीचे से थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा सा फूला हुआ है, ये सब क्रीज है के, झुर्रियां बोलते हैं जो हम। ठीक है, ये आंखों की झुर्रियां हैं। क्या आपका जो फेस है वो इस तरह से कुछ यहाँ पे ऐसे आके शायद खत्म हो रहा है या शुरू हो रहा है, जो भी है। इधर से ये इस तरह से कुछ है। अब ये जो आई बॉल है थोड़ा ऐसे कोने से है, से बेसिकली इतना एरिया कवर होता है। ये पूरा एक ऐसे ये सर्कल है, चाहो तो ऐसे सर्कल पहले बना सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये साइड में है तो पूरा सर्कल आपको वैसे दिख नहीं रहा है।
ठीक है, ये इतना मोटा है, ये इधर एकदम पूरा डार्क है। अज्यूम करके करना पड़ता है कितना एरिया में, मेरा इतना से कम एरिया में कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखा सकूं। ओके, ये आँख का ये एरिया है, थोड़ा सा थिक है यहाँ पे ऐसे। इसको चाहिए तो थोड़ा ऐसे पेंसिल से हम कलर कर लेते हैं। हम ये सब अभी ग्राफाइट से कर रहे हैं, फिर इसको पूरा इरेज करेंगे और वापस करेंगे। ओके, अंदर का एक प्यूपिल है। ओके, और इसके अंदर एक बॉक्स टाइप का बना है जो कि रिफ्लेक्शन है, बाकी ये पूरा ब्लैक है। राइट, इस तरह का है। आप लोग अपना इमेजिनेशन से कुछ और बना सकते हो अंदर में, जैसे आप लोगों की मर्जी, कोई इशू नहीं है। अंदर में फिर इस तरह की कुछ लाइंस हैं। वो लाइंस को और अच्छे से थोड़ा सा प्रोमिनेंट करेंगे जब हम शेडिंग करेंगे उसको। उसमें बहुत सारे आप देखोगे ब्लैक, वाइट, जेल पेन यूज हुआ है बहुत जगह पे। इस तरह से डॉट डॉट करके रख सकते हैं। Okay, तो इस तरह से कुछ है ये। एंड यहाँ पे एक और लेयर है, जो पैरेलल लेयर एक बनाते हैं हम, हल्का सा, जहाँ पे कि आपका जो बाकी का आई लैशेस का नीचे का पार्ट आ जाता है। ओके, तो इस तरह का कुछ है। क्लियर? ये हमारा डमी ड्राइंग, इतना बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा ब्लैक करना है आप लोग उसको कर सकते हो। जैसे कि ये पार्ट थोड़ा डार्क है। ठीक है, फिर इतना तक आपका आ रहा है आईब्रोज, से इतना तक। इतना। तो एक रिक्वायर्ड स्पेस के अंदर में मैंने कोशिश किया कि मैं सब कुछ एडजस्ट कर दूं। आईब्रोज जो है पैटर्न, सिंपल स्ट्रोक्स। हर एक आईब्रोज थोड़ा अलग तरीके का होता है, उसके हिसाब से देख के करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाइंस हैं कि हमें इरेजर और बाद में दूसरी चीजों से बनाना है। सब चेहरे के क्रीज है।
ओके, तो इस तरह से एक डमी डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ये आपका नाक का लाइन है यहाँ से। लेट्स अज्यूम। ओके, ये है हमारा डमी ड्राइंग रेडी। पेंसिल स्केच में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यहाँ पे उसको शेड करने का है। ठीक है, ड्राइंग बनाते बैठेंगे, ड्राइंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। ओके, तो ये है आपका छोटा सा पेंसिल डिजाइन। ठीक है, अभी इसके बाद पेंसिल का हमारा कोई काम नहीं है। लेट्स कीप द पेंसिल असाइड। फिर हमारा काम शुरू होता है नीडेड इरेजर का। मैं यहाँ पे 2 मिनट वेट करता हूँ, जब तक आप लोग इतना तक ना कर लो। 2 मिनट्स वेट, तब तक नीडेड इरेजर को मैं रेडी कर लेता हूँ। इतना बनाने के बाद आपको इसको बस इरेज करना है। नीडेड इरेजर से ग्राफाइट को हटाना है, एकदम हल्का, पूरा इरेज मत कर देना। थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए एटलीस्ट। ह्यूमन एनाटॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर अच्छे से उसको करेंगे तो लास्ट में हमारा जब फाइनल पोर्ट्रेट आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन के आता है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है ये पूरा कोर्स में? हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का। ठीक है, और हाइपर रियलिज्म क्या है? जिसमें हम एकदम बारीकी से बारीकी चीज थोड़ा अच्छे से दिखाएं। ओके, तो 2 मिनट और रुक जाते ओके, तो अब शुरू होता है एकदम रोमांटिक सिनेरियो, जब हम चारकोल को इसके साथ ब्लेंड करेंगे। स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्ट से। ठीक है, सॉफ्ट पेंसिल, एंड लेट्स क्रिएट द डार्कर एरियाज फर्स्ट। ओके, तो जहां जहां पे आपको पोर्ट्रेट में लग रहा है कि डार्क एरियाज हैं, उसका एक आउटलाइन पहले हम बना के छोड़ देंगे। ओके,
अभी जैसे कि आंख के ऊपर का आउटलाइन ये पूरा डार्क है, एकदम हल्के हल्के हाथों से इसको बनाना है, यहाँ से लेके ये सीधा। ठीक है, यहाँ पे दो तीन लाइंस और हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। डार्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ना है, जितना हमारा पोर्ट्रेट डार्क लगेगा उतना अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो कंजूसी नहीं करना है डार्क करने में, जितना डार्क उतना ब्यूटीफुल लगेगा पोर्ट्रेट। ओके, नीचे का जो लाइन है आंख का वो हम सॉफ्ट पेंसिल से नहीं करेंगे, तो फिलहाल ये छोड़ दो। उसको हार्ड या मीडियम से हम कर सकते हैं, फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो। ओके, आंख के आई बॉल को बना देते हैं, ये डार्क है। ओके, अंदर का ये बॉल, अगर वो रिफ्लेक्शन आपको अभी रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं तो वो अपने आप फिर उसको जेल पेन से हम क्रिएट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, स्क्वायर शेप का रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा एरिया छोड़ देते हैं, इतना, और बाकी पूरा ब्लैक कर देते हैं। देखो धीरे धीरे कैसे कॉम्पोजिशन ट्रांजिशन बिल्डअप हो रहा है। पहले एकदम डल लग रहा था, अभी धीरे धीरे थोड़ा अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाएगा व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग कलर्स इनटू इट। कलर्स एज इन ब्लैक कलर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और डार्क है, थोड़ा सा ऊपर नीचे से है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, क्योंकि ये सॉफ्ट पेंसिल से हम कर रहे हैं तो इसका पाउडर फैलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे का लाइन इसको हम हार्ड पेंसिल से कंप्लीट करेंगे। ऐसे हल्के हल्के यहाँ पे लाइंस खींच देंगे, एकदम हल्का सॉफ्ट पेंसिल से। ओके, इतना करके इसको छोड़ देते हैं। आई क्रीज, ओके, ये थोड़ा सा डार्क होगा। ओके, ये एरिया थोड़ा सा और डार्क करके, क्योंकि ये नीचे तक आना है इसको, तो इधर का एरिया थोड़ा सा और डार्क होगा। एक यहाँ पे एक एरिया ऐसा है, यहाँ पे एक एरिया ऐसा है। ठीक है, फिर एक यहाँ पे एक एरिया, ये जो नीचे का जो क्रीज है ये एक है, तो ये हल्का सा बस यहाँ से डार्क है अगर आप देखोगे, बाकी इसको हम ब्रश से करेंगे। इतना हिस्सा ये डार्क है, बाकी का ये ब्रश से बनेगा, या फिर उसको थोड़ा सा हार्ड पेंसिल से हम करते हैं बाद में। ठीक है, ये एकदम लाइटली थोड़ा सा खींचना है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर का पार्ट, ये है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्कर एरिया है, कुछ तो शेडो है।
इधर से आपका ये बिल्डअप होता है आई लैशेस के लिए। एरिया बिल्डअप कर देते हैं इसको। इस तरह से कुछ। बाकी के लिए थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज करते हैं, हार्ड पेंसिल यूज कर देते हैं बाकी हल्के हल्के लाइंस को कंप्लीट करने के लिए। अभी जैसे कि ये अंदर वाला लाइंस थोड़ा सा हार्ड पेंसिल से बनाते हैं क्योंकि ये हमें लाइट रखना है। ये एक और लेयर है, पैरेलल लेयर, जहाँ से आई लैशेस जाने वाला है। ये दिखना नहीं चाहिए, ये ब्रश से कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट जो है, पे जैसे लाइन है, ये हम हार्ड पेंसिल से कर रहे हैं फिलहाल। पे हल्के हल्के दरारें हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसे थोड़े थोड़े लाइंस है, ये भी मैं हार्ड पेंसिल से हल्का हल्का बना देता हूँ। ये यहाँ अंदर में भी कुछ लाइंस है हल्के हल्के। ओके। फिर यहाँ से आपका शुरू हो रहा है आई लैशेस, थोड़ा ऐसे घुमा के रखने के लिए। कोई भी आप शेप दे सकते हो अपने हिसाब से, कोई टेंशन नहीं। पेंसिल जितना पॉइंटेड रहेगा उतना अच्छा लगेगा वो। इस तरह से कुछ दिखेगा।
अब इसको करना है ब्लेंड। ठीक है, उसके लिए यूज होगा ब्रश। स्टार्ट करेंगे आई बॉल से। ओके, तो धीरे 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 इसको ब्रश करके बाहर तक लेंगे, अंदर का डार्क रखना है हमको, फिर बाहर तक आते आते वो लाइट रख देंगे हम लोग। ठीक है, ट्रांजिशन इफेक्ट आना चाहिए। तो अंदर के आई बॉल आइरिस से स्टार्ट करेंगे, इसको पूरा डार्क करना है। ठीक है, फिर पाउडर को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाहर खींचना है। डार्कर एरियाज को थोड़ा सा पहले ब्लेंड कर दो, फिर पाउडर उठा के उसको अंदर की तरफ खींचो। ब्रश पे आप राउंड राउंड मूवमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको इजी लग रहा है तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुझे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम ये ग्रेइश इफेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां हमको लगता है डार्क होना चाहिए वहां डार्क करेंगे। जहां जहां लगता है कि लाइटर ग्रे है, थोड़ा सा ग्रे का लाइटर कॉम्बिनेशन में आ रहा है, उसको हम लाइट रखेंगे। अब आंख के पास वाला हमें थोड़ा सा लाइट रखना है। आंख से जितना दूर वाला एरिया वो हमें हल्का ग्रेइश इफेक्ट देना है वहां पे। ठीक है, पीछे का एरिया इसको ब्लेंड कर देते हैं, आंखों के ऊपर के एरिया को ब्लेंड कर देते हैं। धीरे धीरे कलर्स को स्प्रेड करना शुरू करेंगे। अभी आंख के अंदर का एरिया को पहले कंप्लीट करते हैं। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा डार्क ग्रे हो गया है तो धीरे धीरे उस कलर को नीचे फैलाना शुरू करेंगे। ये जो है, जो झुर्रिया वाला एरिया है, वहां कलर्स लाएंगे। बट वी नीड टू मेक श्योर कि आंख का जो ये वाला है एरिया, ये वाला लाइन और एक जो पैरेलल लाइन उसके हमने बनाया है, वो थोड़ा सा उसके बीच का एरिया हल्का सा व्हाइट छोड़ना है हमको, क्योंकि वहां से हमारा आई लैशेस निकलेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है वो। अगर नहीं छोड़ पा रहे हो, कलर लग गया है, उसको बाद में हल्का सा इरेजर से, नीडेड इरेजर से हम हटा देंगे। देखो, हमने एक पैरेलल लाइन बनाया था ना। जब आपको लगे कि सॉफ्ट पेंसिल का पाउडर खत्म होने आ गया है, तो हम अलग से पाउडर यूज करना शुरू कर सकते हैं अभी। क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें थोड़ा सा बड़ा ब्रश लगेगा अभी। अब थोड़ा सा पाउडर हम लोग यूज करना शुरू करेंगे धीरे धीरे ब्लेंडिंग इफेक्ट लाने के लिए।
रिमेम्बर, जहां जहां हमें डार्क करना है वहां पहले करना है, और फिर लाइटर एरियाज पे फोकस करना है। ये एरिया थोड़ा सा, ये वाला जो पोर्शन है ये हल्का सा डार्क रहेगा, फिर ये एरिया हल्का सा डार्क रहेगा। तो सिलेक्टेड एरियाज पे डार्क डार्क इफेक्ट हमें डालना है। ये पूरा एरिया को शेड करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से धीरे 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 पाउडर उठाएंगे। पहले जितना है उसको स्प्रेड कर दो। ब्रश को ज्यादा दबा के यूज नहीं करना है पेपर पे, एकदम हल्का दूर से पकड़ो और ब्रश करो। ज्यादा पास से ऐसे ऐसे पकड़ के नहीं करना। प्रेशर ज्यादा अप्लाई मत करो बस। ठीक है, सिंपल। थोड़ा दूर से पकड़ सकते हो आप। ये पूरा एरिया को लाइट ग्रे करना है, ज्यादा डार्क नहीं करना है। हल्का हल्का डार्क टू लाइट। रेफरेंस इमेज को देखो, जितना उस पे जरूरत है कलर उतना ही स्प्रेड करना है। तो धीरे धीरे बैलेंस बनना शुरू होगा। जब तक हम कलर ट्रांजिशन नहीं सीखेंगे पोर्ट्रेट पे नहीं जा पाएंगे। हमें डार्क टू लाइट ट्रांजिशन को समझना है, जो हमने डे वन में प्रैक्टिस किया था। डार्क टू लाइट ट्रांजिशन जब तक नहीं समझ पाओगे डिफिकल्ट है चीजें। बिल्डअप करना है हमें, सिचुएशन को एक तरीके से बिल्डअप करना है। अभी जैसे कि ये एरिया है, आंख और आईब्रो के बीच वाला एरिया। इधर अगर आप रेफरेंस इमेज में देखोगे तो ये एरिया धीरे धीरे ये डार्क है, और जैसे जैसे हम इस तरफ आ रहे हैं वो लाइट होते जा रहा है। ठीक है, तो उस तरह से हमें ट्रांजिशन रखना है। मतलब इमेज को अगर कोई देखे तो उसको ये नहीं लगे कि लेयर लेयर बना हुआ है, ये एक कलर है वो एक कलर है। डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए कि यह डार्क से लाइट कब चला गया अचानक से। उस तरह की फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा पता नहीं चलना चाहिए ये डार्क है ये लाइट है, फिर डार्क है फिर लाइट है। नहीं, वैसा नहीं दिखना चाहिए कभी भी। एक कंसिस्टेंसी रहेगा तो ही अच्छा लगेगा वो। इसलिए धीरे 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 बिल्डअप किया जाता है सिचुएशन को। फटक से पहले डार्क लगा दोगे एक शॉट में पाउडर डाल के तो गंदा दिखेगा। जब आप एक लेवल तक प्रैक्टिस करके रेडी हो जाते हो तो हम डायरेक्टली एक मतलब मोटा ब्रश लेंगे और फटाक से ब्रश डाल के पाउडर डाल के उसको बना देंगे ट्रांजिशन वन शॉट में। बट प्रैक्टिस लेवल पे हमें धीरे धीरे उस सिचुएशन को क्रिएट करना है, डार्क टू लाइट वाला या लाइट टू डार्क, जिस तरह से भी सिचुएशन हम चाहते हैं। ठीक है ना, हर एक एरिया का अलग अलग कलर है। कहीं पे वाइट ज्यादा है कहीं पे कम है। तो वो सिचुएशन को बिल्ड करना बोलते हैं उसको। हर जगह एक ग्रे टोन मार दे रहा हूँ मैं पहले।
ब्रश से। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पतला सा व्हाइट लाइन आंख के नीचे वाला एरिया में आ रहा है मेरा। प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। बहुत ही धीरे धीरे एक एक एरिया बारीकी से किया जाएगा। फटाफट पेशेंस थोड़ा रखना है इसमें। फटाफट करके कंप्लीट नहीं करना है, नहीं तो वो जस्ट एक सिंपल ड्राइंग लगेगा, वो पोर्ट्रेट नहीं लगेगा। मैं एक ही एरिया में, अगर आप देख सकते हो, मैं एक ही एरिया में तब से काम कर रहा हूँ। डार्क टू लाइट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन इतना ब्राइट क्यों हो गया अचानक से? ओके। आईब्रोज वाला एरिया को थोड़ा सा डार्क कर देंगे।
ब्रश से ऐसे हल्के हल्के हम लाइंस ले सकते हैं यहाँ पे, एकदम हल्के हल्के लाइंस ब्रश से। सिंपल कलरिंग जैसा है वैसे ही, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा शेडो एरिया ज्यादा आएगा। यहाँ पे भी एक कोटिंग मार देते हैं।
हल्का ग्रे कलर ऊपर की तरफ रहेगा। स्किन टेक्सचर की तरह। टिश्यू से, फिंगर से आप थोड़ा सा ऐसा ब्लेंडिंग इफेक्ट कर सकते हो। कंसिस्टेंसी रखनी है, स्किन कलर चेंज नहीं होना चाहिए कि नाक का एक कलर है और ऊपर फोरहेड का एक कलर है, वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। खाली शेडो एरियाज जो है वो थोड़ा सा डार्क रहता है हमारा। अभी आप लोग देख सकते हो हल्का हल्का बिल्डअप आना शुरू हो चुका है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। आईब्रोज को और थोड़ा डार्क कर देते हैं।
ये एक स्किन टेक्सचर आ गया है। हम उसको छोड़ देते हैं नीचे का। मेन पार्ट हमारा आंख है तो उस पर फोकस करते हैं। ओके, थोड़ा सा अंदर का, आंख के अंदर का भी बारीकी पे डाल देते हैं। अभी तक काम हुआ नहीं है हमारा। ठीक है, आंख के अंदर का डार्कनेस को बढ़ाना है थोड़ा। और फिर आई लैशेस भी बाकी है। अभी एक फिर से मीडियम पेंसिल लेंगे और जो आईब्रोज थोड़े से मिट गए हैं उसको वापस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्ट्रोक्स मारते हुए। ब्रश कर दो। Okay, अभी हल्का हल्का मीडियम पेंसिल से स्किन के ऊपर में थोड़े थोड़े दरारें लाएंगे। ऐसे क्रॉस क्रॉस टाइप। हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का। ये आप मीडियम से चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो हार्ड से भी कर सकते हो। एकदम हल्का हल्का क्रॉस क्रॉस करके। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है। सिमिलरली नीचे में। उबड़ खाबड़ हल्के हल्के लाइंस, जो क्रीज है उसको बनाना है। नस्सी टाइप की दिखेगी, नर्व्स। क्योंकि हमें थोड़ा सा हाइपर रियल लुक देना है इसके लिए। हम्म, इधर पे ऐसा।
अभी फिर से लेंगे सॉफ्ट पेंसिल और वापस से थोड़ा थोड़ा लाइंस को डार्क कर देंगे, क्योंकि ब्लेंडिंग की वजह से वो थोड़ा थोड़ा हिल गया होगा। थोड़ा सा डार्क इफेक्ट दे देंगे जहां जहां पे भी डार्क डार्क चाहिए। ठीक है, अब बनेगा आई लैशेस। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से हल्के हल्के ऐसे हैं, सॉफ्ट पेंसिल से ही कर रहा हूँ। इस तरह से उठेगा इस साइड से। ठीक है, और ये जो नीचे का आएगा इस तरह से घूम के आएगा, एकदम हल्का। सॉफ्ट से चाहो तो सॉफ्ट से करो। और ये जो हमने व्हाइट एरिया बीच में छोड़ा था ना, उसके अंदर से निकल के आना चाहिए। और पेंसिल हल्का सा शार्प रखो तो वो अच्छा दिखता है। हाँ, इस तरह से ये आ गया।
ये बाद लेंगे मोनो इरेजर और आंख के अंदर का थोड़ा सा ये करेंगे, लाइंस खींचेंगे, हल्का हल्का वाइट लाइंस। अलग अलग शेप्स में है वो। तरह से ये जेल पेन से करोगे तो और अच्छा लगता है। ठीक है, अभी अगर मैं जेल पेन से करके दिखाऊं तो वाइट एरियाज और थोड़े से अच्छे और प्रोमिनेंट होके आते हैं। हम्म। ये अगर ज्यादा आपको ब्राइट लग रहा है तो आप और थोड़ा सा शेडिंग कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे व्हाइट लेयर हल्का हल्का है, हाँ वहाँ पे दे सकते हो आप। यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप है। ठीक है, कहीं कहीं पे ये हल्के हल्के ऐसे ऐसे डॉट्स हैं, शाइनिंग डॉट्स। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ब्राइट लगेगा, इसको फिर वापस शेड कर देंगे। इसमें ज्यादा वाइट नहीं करना है, वो आप इरेजर से करो तो ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हल्के हल्के वाइट, हमको क्रिस क्रॉस टाइप डिजाइन बनाना है, ऐसे ऐसे। ज्यादा डार्क नहीं करना है।
आई लैशेस के अंदर अंदर से थोड़ा सा वाइट वाइट। जहाँ जहाँ वाइट वाइट लाइंस खींचा है हमने, वहाँ पे हल्का हल्का फिर से एक लेयर ऑफ डार्क लाइंस करेंगे विथ हार्ड पेंसिल। तो वो झुर्रियाँ जो है थोड़ी सी क्लियर दिखेगी फिर। हार्ड पेंसिल से हल्का हल्का लाइंस खींच रहा हूँ मैं। जहाँ जहाँ मैंने वाइट वाइट किया है उसके ऊपर ही।
ठीक है। और फिर वही हार्ड पेंसिल से यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हो एकदम लाइटली। ये ब्लेंडिंग स्टम्प से भी बना सकते हो। सॉफ्ट पेंसिल का। ओके, ऑलमोस्ट लगभग सेम बना दिया हमने। बहुत सुंदर बनाई है सर, आपने इससे ज्यादा सुंदर बनाई है। अभी हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।